अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, मैंने आपको बड़े स्टार्ट वाले जो मेरे प्रोग्राम से मैंने उनमें बताया था कि ज़िंदगी में जो है ना किस तरह मैंने नशेब व फराज देखे, मेरी ज़िंदगी में क्या क्या ऐसे मामलात आए हैं कि जिनको देखने के बाद जो है ना मैंने ख़ुद से जो है ना अपनी इस्लाह करनी शुरू कर दी थी। इंसान के ऊपर जो है ना बुरा वक्त भी आ जाता है, बुरे से बुरा भी आ जाता है, ऐसा वक्त भी आ जाता है जो इंसान ने कभी ज़िंदगी में इमेजिन नहीं किया होता। मेरे साथ भी कुछ इस तरह हुआ। मैं ये बात जो आपको सुनाने लगा हूँ ना सियाक़ो सबाहत पर मबनी है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आप मुझे सुनने के बाद इस प्रोग्राम को मेरे बारे में क्या तासुर कायम करते हैं। आई डोंट केयर, मुझे कतई तौर पर इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। मैं बात आपको वो सुनाऊँगा जो इंशाअल्लाह ताला आपको जो है ना मजबूर कर देगी कि ज़िंदगी में जो है ना कभी भी एहसान फरामोशी ना कीजिएगा। आपने ये सुना होगा अरूज को ज़वाल। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा, अरूज को ज़वाल जो है ना आता है ना, तो मेरी ज़िंदगी में 6-7 दफ़ा ऐसे हुआ है। ज़वाल आया मेरे ऊपर, फिर अल्लाह ताला ने अरूज दे दिया, और अरूज पहले वाले अरूज से भी बढ़कर आता है। लेकिन जब इंसान गुरूर करता है ना और उसके बाद इंसान पर जब ज़वाल आता है ना, तो कभी भी वो अरूज का सामना नहीं कर सकता। मेरा जो प्रोग्राम है बड़ा मस्बत है और मैं आपको एक ऐसा मैसेज दूंगा, इंशाअल्लाह आप इसको मैसेज को सुनने के बाद जो है ना अपना किबला दुरुस्त करेंगे, और आपके अंदर अगर ज़िंदगी में कोई खामियां को कमी कोताहियाँ हैं तो आप इसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। 1996 में जब मैं रिहा होकर बाहर आता हूँ ना, तो मैंने आपको बताया था मुल्तान जेल से मैं रिहा होता हूँ। रिहाई के बाद जो है ना जिस वक्त मैं रिहा होकर खा रहा था ना, तो मेरी जो आपको मैंने सारी कंडीशन आपको प्रोग्राम से बताई हुई है कि बहुत ज़्यादा, यानी कि उस वक्त जो था ना सारे हम 5-6 भाई थे, एक हमारी मार्केट थी, और इतने वसाइल नहीं थे कि मेरा जो है ना अकेले का वो दोज़ख जो है ना जेल के अंदर भरने के लिए मेरी वालदा जो है ना बाकी सब मेरे जो भाई थे या अपने जो दूसरे बच्चे थे उनका हक़ जो है ना मुझे खिला देती। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था। वो मुझे भी उन्होंने मेंटेन किया हुआ था। 33-34 माह जो है मैं अंदर रह चुका हुआ था। और बंदा जब लंबी मुसीबत में और उम्र कैद जब काटता है ना, तो बंदे के पल्ले कुछ नहीं रह जाता। मैं रिहा होकर आता हूँ तो मैं 1.5 या 2 महीने के बाद ना मेरा एक एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में जो है ना मेरी बाजू 2 जगह से फ्रैक्चर हो जाती है। इसके अलावा मेरे होंठ पे भी ये चोट लग जाती है, टांके वगैरह लग जाते हैं। तो मुझे शुमाली छौनी थाना जो है ना, वहाँ पर कैप्टन सैफुल्लाह जो ASP जो थे ना, वो अपने स्कार्ड के साथ कहीं से गुजर रहे होते थे, उनकी नज़र पड़ती है। तो वो हमें, चूँकि मैं मोटरसाइकिल से जब गिरता हूँ ना होंडे 125 से, तो मेरे 2 पिस्टल जो मैंने लगाए हुए थे वो दोनों पिस्टल जो है ना सड़क पर गिर जाते हैं। कैप्टन सैफुल्लाह जो थे वो उस शुमाली छौनी में ASP थे। उन्होंने जो है ना अपने जो स्कार्ड के जो मुलाजिम थे उनको कहा कि भाई इनको चेक करो, ये लड़के कौन हैं। तो मैं ज़ख्मी हालत में सड़क पे पड़ा हुआ, तो मेरे 2 पिस्टल जो है ना साइडों पे पड़े हुए थे। तो फौरी तौर पे उनके गार्ड जो थे उन्होंने वो वेपन काबू कर लिए हैं और मुझे CMH हॉस्पिटल ले गए हैं। जब वहाँ पे हम जाते हैं तो कैप्टन सैफुल्लाह जो है ना अपने वहाँ पे डिवीज़न और सर्कल के थानों को बदरिया वायरलेस ये पूछते हैं कि कोई वारदात तो नहीं हुई, यानी कोई कत्ल या कोई ऐसी कोई टारगेट किलिंग या कोई डकैती वगैरह को अगर हुई होती, अगर उस टाइम पे जब हम पकड़े गए हैं तो शायद वो हम पे फिट हो जाती। लेकिन उनको सब अच्छे की रिपोर्ट मिली कि इस तरह के हुलिये और इस तरह के जो है ना पिस्टल वगैरह वो जो है ना नहीं चले, ऐसी कोई वारदात शहर लाहौर में नहीं हुई। उसके बाद कैप्टन सैफुल्लाह साहब जो है ना कानून के मुताबिक, आपको पता है कि लाइसेंस वो साइड पे कर देते हैं और पुलिस वाले 13वीं पैंट की जो है ना FIR काट देते हैं, और उस FIR में जो है ना मुझे शुमाली छौनी थाने वाले जो हैं वो ले जाते हैं और कैप्टन सैफुल्लाह उनको कहते हैं कि इनके डाटे चेक करें और इनका रिकॉर्ड चेक करें। मेरे साथ एक और लड़का, उसका नाम काशिफ भट्ट होता है, हम दोनों को अलग-अलग कर देते हैं। और वो जो है ना खैर चूँकि बात थी कोई नहीं, मैं वहाँ पर अगर गया हुआ था तो वहाँ पर जो था ना मैं अपने वालिद साहब के कत्ल में एक बंदा नामजद था, बड़ी लंबी स्टोरी हो जाएगी, मैं उसके ताक़ुब में वहाँ पे गया हुआ था क्योंकि मुझे किसी ने कहा था वो फोटो स्टेडियम आ रहा है। खैर हमने पुलिस को जब सारी बात बता दी तो पुलिस वालों को यकीन होगा कि दोनों के बयान सेम हैं। चूँकि वाक़या के बाद उन्होंने हमें इकट्ठे होने नहीं दिया, तो बात सारी पुलिस वाले जब पुन उतार लेते हैं। खैर नाज़रीन, मुझे जो है ना पुलिस वालों ने 13वीं पैंट में चलान कर दिया। सुबह जो मेरी बेल लग गई उसके बाद मैं रिहा होता हूँ और बाजू मेरा जो है ना टूटा हुआ था। फर्स्ट एड जो थी मुझे CMH हॉस्पिटल वालों ने दे दी थी, और वही जो है ना फर्स्ट एड जो थी मेरे साथ थी। मेरी बाजू को उन्होंने बांध कर जो है ना गले में लटका दिया ताकि वो मज़ीद जो है ना दर्द या मुझे कोई ऐसी कोई यानी मेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए। वो कलमे बन चुकी थी मेरी हड्डियाँ जो थी ना बाजू की और यहाँ से। नाज़रीन, मैं आप यकीन करें कि जब मैं टूटी हुई बाजू को लेकर जब मैं ना रिहा होकर घर आने लगता हूँ ना, तो रास्ते मेरे जहन में बात आ रही थी कि अगर खुदा ना हादसा मैं दुश्मनदार हूँ, अगर मेरा हाथ कट गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे। तो कल को अगर मुझे अपने दुश्मन के सामने पिस्टल चलाना पड़ा तो मैं एक हाथ से कैसे लोड करूँगा, मेरे ऊपर क्या, यानी कि मेरी ज़िंदगी किस तरह गुजरेगी। बड़ा मैं परेशान था। घर आता हूँ और हालात आपको मैंने पहले बता दिया कुछ इस तरह के थे। वालदा जो थी ना मेरी रिहाई के बाद, जिस वक्त मेरा एक्सीडेंट होता है, वो घर पर नहीं थी। मेरे जो भाई थे वो अपनी जॉब करते थे, और जाहिर है कि इतने पैसे तो नहीं होते किसी के पास के 2-4 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। 96 में मैं आपको बता रहा हूँ।
तो मैं जो ना यासर हॉस्पिटल जो एमओ कॉलेज के साथ है वहाँ पर जो है ना अपना इलाज करवाने के लिए जाता हूँ। डॉक्टर अवैस होते हैं, वो आर्थोपैटिक के जो है ना बड़े स्पेशलिस्ट गिने जाते थे और लोग उनको मानते थे कि ये बहुत ज़्यादा मंजे हुए जो है ना डॉक्टर हैं। उनके पास जाता हूँ और इत्तफाक आप देखें कि जिस दिन मैं उनके पास जाता हूँ ना उससे अगले दिन बड़ी ईद थी। नाजरीन, आपने इस बात को गौर से सुनना है। मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ कि मेरे जो ऑपरेशन के अखराजात हैं वो कितने आएंगे। उन्होंने मुझे ये कहा कि आपकी जो बाजू है ना इसके अंदर 2 जगह प्लेटें बढ़नी हैं और इनका टोटल खर्चा जो है ना 2-2.25 लाख के करीब आपका खर्चा आएगा। मैं बड़ा परेशान हो गया कि 2 लाख रुपये आएगा कहाँ से। भाई जो है शायद उनके पास ये पैसे ना हो, ट्राई की, पैसे नहीं मिले। उन्होंने कहा जी 1 आध दिन का अगर टाइम मिल जाता तो हम जो है ना इसका बंदोबस्त कर लेंगे। मैंने अपने छोटे भाई को कहा कि यार मेरे इतने दोस्त हैं, मेरे किसी दोस्त के पास जाओ, जाकर उनको कहो यार शाहिद भाई जो है उनके साथ ये प्रॉब्लम बन गया तो उनसे कोई माली इमदाद ले लेते हैं, बाद में उनको वापस कर देंगे। खैर किस्सा मुख्तसर ये हुआ, मुझे कहीं से भी पैसे नहीं मिले, 2 लाख रुपये मेरे से नहीं बंदोबस्त हो रहा। और डॉक्टर साहब ने ये कह दिया अमले को कि अगर थोड़ी देर तक पैसे आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, वरना मेरी चांद रात है, मैंने अपने बच्चों के साथ शॉपिंग पे निकलना है, मैं इससे एक पेशेंट की खातिर तो यहाँ पे नहीं बैठ सकता। खैर मैंने जो है ना अपने भाई को जो है ना जेल के अंदर जब वो मुझे मिलने के लिए आता था, हामिद, तो उसको मैं बड़ी डींगे मारता था। मैंने आपको पहले भी बताया, बंदा बेबस होता है, वो अपने वोट बैंकों के मुलाकाती मुझे छोड़ ना जाए, बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं बाहर आ गया तो सोने के जहाज चलेंगे, ये मैं भी बड़ी डींगे मारता था। तो मेरा भाई जो है ना मेरे बेड के मेरे पाँव वाली साइड पे खड़ा है और मुझे पूछ रहा है, उसकी आंखों में उस वक्त आंसू आ गए और मुझे कहता है कि भाई आप तो बड़ी बातें करते थे कि मैं बाहर आ गया तो ऐसे हो जाएगा, दूध की नदियाँ बहा देंगे, फलान कर देंगे, ढमकान कर देंगे। तो आज आपको किसी ने 2 लाख रुपया नहीं दिया। मेरे भाई की आंखों में आंसू आ गए और डॉक्टर का प्रेशर अलग से मेरे सर पे था। तो मैंने अपने भाई को कहा, मैंने कहा यार एक नंबर मैं तुम्हें देता हूँ, इस नंबर पे कॉल करो, अगर ये बंदा तुम्हारा फ़ोन अटेंड कर लेगा तुम इसको भी एक दफ़ा बता लो कि अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता बाजू कटने से बेहतर है मैं हर बात इस्तेमाल कर लूँ। मेरे भाई ने फ़ोन किया इस शख्सियत को जो आज मेरे स्टूडियो में बैठी है, और आप यकीन करें नाज़रीन, मैं आपको सियाको सबाहत पर बातें सुनाता हूँ और रियलिटी बताने की कोशिश करता हूँ। मेरे भाई ने इनको फ़ोन किया, इस्लाम जान इनका नाम है। मेरे भाई ने इनको बताया कि मेरे जो शाहिद भाई हैं इनका एक्सीडेंट हो गया हुआ है, बाजू 2 जगह से टूट चुका हुआ है और हमारे पास 2 लाख रुपए नहीं जो हम यासर हॉस्पिटल जो एमओ कॉलेज के साथ है वहाँ पे जमा करवा के इसको ऑपरेट करवा सकें। मेरे भाई ने इनको फ़ोन किया, आप यकीन करें इन्होंने फौरी तौर पर मेरे भाई को कहा कि तुम विनस में आ जाओ। वहाँ पर एक बंदा था मुनीर पिद्दू भाई उसको कहते थे, वो आज दुनिया पर नहीं है, उसने जो है ना मेरे भाई के साथ इनकी मुलाकात करवा दी। खान साहब ने जो है ना मेरे भाई को कहा मसला क्या हुआ है, उसने कहा जी ऐसे ऐसे वाक़या हो गया है। ये मेरे भाई के साथ आए हैं हॉस्पिटल, होंडा 125 इनके पास था, इन्होंने बाहर खड़ा किया है और अंदर आकर जो है ना मुझे जहाँ पे मैं एडमिट था, जिस रूम में मैं था, खान साहब वहाँ पे आ गए हैं। इन्होंने आकर मेरे भाई को 2 लाख रुपए अलग से दिया और मेरे भाई को कहा कि तुमने बिल्कुल नहीं घबराना, और भी अगर कुछ चाहिए होगा तो मुझसे ले लेना है, लेकिन शाहिद भाई का इलाज बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। डॉक्टर साहब को पैसे मिल गए, मेरा ऑपरेट हो गया और अल्लाह ताला ने जो है ना मेरा बाजू जो कटने वाला था, यानी कि 3-4 दिन से पहले इसकी इन्फेक्शन फैल चुकी हुई थी और कुछ भी आपको पता है ऐसे मामला में हो सकता था, अल्लाह ताला ने मुझे सेहत याब कर दिया। अब नाज़रीन यहाँ से जो है ना ज़िंदगी का आगाज़ शुरू होता है। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं अंदर से कमाई करके तो आया नहीं था, तो मैंने आपको ये भी बताया कि मेरी वालदा ने जब 3-4 दिन होटलों का बिल दिया तो मेरी माँ मुझे कहती थी बेटे सऊदी अरब चले जा, उधर जाके किसी मिठाई वाली दुकान पे काम करो और अपना रोज़गार चलाओ, मैं दूसरे बच्चों का हक तुम्हें नहीं दे सकती। हालात जो थे ना बड़े टाइट हो चुके हुए थे, कंप्रोमाइज़ के पैसे मैंने अलग से दे दिए दियत की रूह से जो थे, तो मैं बिल्कुल नडाल हो चुका हुआ था। आप यकीन करें नाजरीन, आप यकीन कीजिएगा इस बात पे, मैं बिलीव आपको यानी कि ये बावर करवाता हूँ कि आपने ये नहीं समझना कि मैं कोई हवा में तीर छोड़ रहा हूँ या आपको जो है ना बड़ा आपका माइंड सेट चेंज करने के लिए कि मैं बड़ा ज़बरदस्त इंसान हूँ, ऐसी बातें सुना रहा हूँ। बात बिल्कुल रियलिटी पे बताने लगा हूँ। खान साहब ने जो है ना मुझे ख़रीद लिया था और मेरे जहन में फ़ौरन ये बात आई थी कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ किया और अल्लाह ताला ने मुझे सेहत याब कर दिया तो मैं इस बंदे के साथ जो है ना ज़िंदगी में इसका एहसान उतारने की कोशिश करूँगा। अब नाज़रीन आप ये देखें कि इनके साथ जब मेरी मुलाकात होती है ना तो एक ऐसी इत्तफाकिया थी कि इनका अपना कारोबार था, ये अपने बिजनेस में इन्होंने अलग-अलग जगह पे जो है ना पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे। अगर आज यहाँ पर बैठकर आपको मैं ये बात करूँ कि आज लाहौर में मैं जो भी बना हुआ हूँ या जो भी मैंने ज़िंदगी में शशके देखे हैं वो सब जो थे ना इस खान साहब की मैंने मरहून मिन्नत देखे हैं। मेरा इनका ताल्लुक़ कैसे बना, इन्होंने मेरे अंदर क्या ऐसी बात देखी थी कि 1996 में मुझे ना जानते हुए भी, इनको मेरा था पता भी नहीं पता था, जेल की बातें सुनी हुई थी, जेल में इनके साथ हमारी अच्छी मुलाकात थी, इन्होंने क्यों मेरे ऊपर जो है ना पैसा लगाया था और आज तक जहाँ पर इनका जिक्र हुआ है ये भी आपको ये बताएंगे मैंने इनका किन अल्फाज के साथ जो है ना जिक्र लोगों में किया है। खान साहब
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕੀ ਹਾਦਸਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਬਾत ये थी, हम 3 दोस्त थे, एक शाहिद चौधरी सी, एक मलिक आलमगीर सी, याद है आपको? जी जी मुझे याद है। ते ਉਹਦੇ साथ मेरी बात हो रही सी, ते तुम्हारी हर वक्त ये बात छिड़ती सी ते भाई शाहिद साहब अच्छे आदमी ने, बहादुर ने। ਜਦੋਂ अपना बदला लैके आप अंदर आए, फिर बाहर आए, हम भी बाहर आ गए। तो जो अहमद भाई ने फ़ोन किया है भाई साढ़े ते यह वाक़या है, तो शायद सानू यह ज़रूरत है, तो मैं इसलिए जो भी सी तेनू मिले या भाई नू मिले, वो मेरा एक हक बनता सी, एक फ़र्ज से, तो मैं तेरे किसी कम आ सका। तो तेरे कम आया तेरी बहादुरी की वजह नाल, तेरी अच्छाई की वजह नाल। हुण तक मैनू यह खुशी होती है, मेरा एक दोस्त, एक भाई कामयाब इंसान अल्लाह ने इन्हूं बना दिता है। बस वह मकसद सी बस। अच्छा हाँ जी, जिस टाइम असीं जेल च रहे हैं वो टाइम जिहड़ा ना जेलां बहुत आज़ाद सन उदों ना, ते असीं अक्सर कसूरी पैरे बंद रहंदे होंदे सन। तुहानूं पता है कि मैं मलिक आलमगीर दी मैं सारी अपनी हवाला दी कसूरी पैरे च गड्डी है ज़्यादातर। बिल्कुल उत्थे ते सानूं मिलन आंदे हुंदे, मेरा तुहाडा कोई एडा ताल्लुक ते है नहीं सी कि मैं भी कहां मैनूं तुहाडा तां पता सी, तुहानूं मेरा पता सी, सिर्फ एक ताल्लुक वास्ता सी। तेरे च कोई खूबियां थे, अच्छाइयां भी थे, यह नहीं सिर्फ इंसान दी बुराइयां नहीं, तुम अच्छाइयां ज़्यादा थे, बहादुर थे। ते जो भी कीते तू अपने मोड़े सिर ते कीते, किसी का एहसान नहीं लिता सी। ते इसलिए हर कोई खुश होंदा है यार ऐसे बंदे नाल मेरी यारी बने तो मेरा तलकात बना, बस यह वजह। हाँ जी, तुसी मैनूं दसो जिंदगी च बड़े बड़े टाइम आए ने और बड़े बड़े जिग जैग जो असीं हुंदे होए अज इस मुकाम ते पहुंचे हैं। तुसी मैनूं दसो कि तुहानूं कदी जिंदगी के किसी मोड़ ते एहसास तो नहीं होया सी कि मैं यानी कि एक गले बला पई है या मैं कोई बंदा किसी नाल मेरा ताल्लुक वास्ता है तो मैं बस एक टाइम पास के तौर पर कर रहा? मैनूं खुशी होंदी सी ते मेरा ताल्लुक है शाहिद साहब दे नाल। वो फिर हर किसी का अपना कारोबार, अपना लैन देन, वो कि हर किसी का वक्रा फन होंदा है। तो यह हुण तक मैनूं खुशी है तेरे वर्गा मैनूं दोस्त मिले, भाई मिले, बस। तुसी मैनूं अक्सर कहंदे हो ना तेरे नाल लालच सी, ना तेरी कोई मेरे नाल लालच है, ते एक बगैर लौस एक दोस्ती है, अल्लाह ने दोस्ती नूं बनाई रखे। खान साहब मैं तुहाडे नाल एक गल पुछनी चाहना, मेरे दोस्तों सामने सी मैनूं दसनी है। जिंदगी दे विच बड़े जिग जैग आए ने, तुसी मेरी सोच जिहड़ी सी जिस तरह अंडरवर्ल्ड दे लोग डॉन ते इंज ते फलान, मेरी सोच जिहड़ी सी वो किस तरह दी सी, मैं की चाहना था? यार तू ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਮੌਤ ਵੀ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਵੀ ਸੀ, ਮੁਸਤਕਬਲ ਵੀ ਸੀ, ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ 100 ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਕਿ 12-15 ਸਾਲ 18 ਸਾਲ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ कि चोई साहब 100 पूरा हो गया, शाहिद भाई के नहीं होगा, तो मैं तुहानूं की जवाब दिता थी? ताली कम है, 99 हो गया, 90 हो गया, 92 हो गया। फिर एक दिन मैं इस्लामाबाद से तेरा फोन आया ते भाई मेरा 100 पूरा हो गया। तो उस तो बाद फिर मैं अपनी जिंदगी का ट्रैक चेंज किया कि नहीं? खत्म। फिर मैं अपनी जिंदगी का ट्रैक चेंज किया। बिल्कुल। अच्छा, मेरी केड़ी ऐसी चीज़ है जिहदी वजह करके अज अल्लाह ताला इजाज़त ने मैनूं एक जिंदगी अच्छी गुजारन का मौका दिता है? यह होंदा है कि नीयत साफ ते एक इंसान ने अपने इखलाक ते बस इंसान की नीयत साफ होवे ना, अल्लाह ताला हर किसी नूं अगे लैके जांदा है। ते तेरी नीयत साफ सी, इखलाक अच्छा सी, तेरे तौर तरीके दोस्तां दे नाल अच्छे थे, कुछ माँ प्यो की दुआ होनी चाहिए। तुहानूं याद है एक टाइम ते सियालकोट दे ओह आरफ जिहड़ा हैगा सी मुगल, उसदे बाद सियालकोट दे टीपू भाई हरी, उस तो बाद जिहड़ा होर हाजी शाहद, फिर नैयर राजगढ़ वाला, ये सारे मेरे कोल उत्थे ड्राइंग रूम दे ना एक मेहमान बन के रहंदे सन, जिस तरह अपने सगे भाई को रही। बिल्कुल है हकीकत। ते उदों तुहानूं डर नहीं सी लगदा हुंदा कि इत्थे जो कोई ऐसी वैसी गड़बड़ हो गई ते की होए? नहीं, मैनूं यह पता अल्लाह दे भरोसा सी बई मैं इधरों धोखा नहीं कर सकदा, इधरों मैनूं कोई ऐसी गल नहीं होएगी। तो एक बंदा डरदा है ना यार मैं कोल जा रहा तो मेरी कोई फिल्म ना चले, अल्लाह दे मैनूं बड़ा यकीन सी, मैं मुतमिन सी। फिर बंदा दोस्तां ते यकीन भी कर सकदा है, मुतमिन भी हो सकदा है। ते बाकी जिहड़ी गल है बुराई होंदी है, अच्छाई होंदी है। बुराई का जिहड़ा टाइम होंदा है वो कम होंदा है, अच्छाई जिहड़ी है वो अच्छाई रहिंदी, सदा बरती रहिंदी।
ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਨਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੇਲਾਂ ਸ਼ੇਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਮੁਬੀਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉਹ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਨ, ਜਵੇਦ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ SHO ਸਨ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਡਕੈਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਡਰ ਖੋਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਵਾਂ ਦਾਵਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਭੀ ਵਾਲੀ ਡਕੈਤ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਕੈਤ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੀ? ਪਿੱਛੀ ਹਾਰੀ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਪਿੱਛੀਹਾਨ ਹੋਰੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੀਫੇ ਹੋਰੀ ਤੇ ਨੀਫਾ ਬਾਬਾ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲੀ ਚਬੇਲ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਕਾਲੂ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਗੁੱਲੂ ਭਾਈ ਸਮਨਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਦੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਦੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਜਦ ਚੌਧਰੀ ਹਰੀ, ਫੁਰਕਾਨ ਸ਼ਾਹ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਨ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਰੇਆਮ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਰੋਲਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆ ਟੀਮ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਨਾਲ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ, ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਜੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਾ ਟਾਈਮ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤਰੀਹਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੁਬਾ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸੂਟ ਬੋਕਸੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕਾਟਨ ਦੇ ਸੂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਉਹ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਸਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, 3-4 ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੌਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹਿਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਲੌਸ, ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੁਸ਼ਤਾਕੀ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲ ਲੰਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਪਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਖਲਾਕ ਪਿਆਰ ਅੱਛਾ ਰੱਖਾਂ। ਉਹ ਅੱਛੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇਖਲਾਕ ਬਾਹਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਔਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੂੰ ਜੰਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲੀ ਅਸੀਂ ਆਖਰਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜੰਨਤ ਕੈਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੰਨਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਤ ਨਾ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਖਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੋ ਤੂੰ ਜੰਨਤੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਹੋ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਿਦ ਚੌਧਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਈ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੋਸਤ ਬੇਵਕੂਫ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਸਮਝੇ। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਹਸਾਨ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਦੋਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਯਾਰੀ ਕੋਈ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 100 ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ, 100 ਸਿਲਸਿਲੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਦਿਨ ਹੋਣਾ, ਰਾਤ ਹੋਣੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ, ਹਨੇਰੀ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਤਮਾਦ, ਯਕੀਨ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਯਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਵੰਡਿਆ, ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਬਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ टाइम। खान साहब, तुसी आखिर च मेरे ਜਿਹੜੇ नौजवान, तुसी मेरा प्रोग्राम तो देखते हो ना, मुझे उस वक्त बड़ी खुशी होती है जब ये मेरे उस्ताद होने के बावजूद ना ये कहते हैं ना कि यार तुम्हारा प्रोग्राम देखकर लोग कहते हैं कि चौधरी जेन्युइन बातें करता है, तो मेरा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ये अफराद है ना जो इन वाक़यात के एविडेंस है, जिनके पास इन वाक़यात की जो है ना शवाहिद मौजूद हैं या ये मौके पर मौजूद होते थे। तो ये मेरे प्रोग्राम देखने के बाद मुझे कहते थे यार की याददाश्त पाई हूँ, तुझे एक एक बंदे का नाम याद है, तारीखें याद है, सन याद है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार मेरे बड़े भाई जिन्होंने ज़िंदगी में मेरे साथ ऐसा टाइम गुजारा हुआ है, जब ये मुझे प्राउडली कोई ऐसी बात बताते हैं ना तो यकीन करें मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। हाँ जी, मेरे जो देखने वाले नौजवान ने इन्होंने एक मैसेज दो कि बुरे काम का नतीजा अच्छा निकल सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। की मैसेज देना चाहते हो? ते बुरे काम का नतीजा बुराई होंदा है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਹ ਵੇਖੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੋ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆ ਨਾ ਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਏ। ਜੂਆ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੂਏ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ 100 ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਈ ਮੈਂ कल 100 रुपया रहा तो मैं वो कवर करा, कवर अपनी कबर निकल जाती है, अपने आप दलदलों च फसी जाता है। उधरों बंदा निकलन की कोशिश करता है, वो जी दलदल वो खिंचती रहती है, बंदा बाहर को कोशिश करता है, वो अपने आप खिंचती। कोई दुनिया का बंदा खुशी हो गया ना कोई गलत काम करेगा, ना गलत काम नूं हथ पाएगा, ना कभी सोचेगा। जदों वो इंसान नूं जुआ लग गया ना, हुण जदों असीं अपने बच्चों नूं पैसे देने 100 रुपया 500 हज़ार 5000 ते असीं उहदा हिसाब नहीं लैंदे बई इहनूं 5000 दित्ता 5000 किधर गए। लेना चाहिए था, ये हिसाब लेना चाहिए ते हर माँ प्यो की यह कोशिश होनी चाहिए ते मेरे पुत्र किसी गलत काम च ना जाए, ख्याल रखना चाहिए। माँ प्यो ख्याल रखेगा ना तो वो पुत्र नूं डर होंदा है कि मैनूं पुछदे हाँ फ्री हैंड यार मैं कोई ऐसा गलत कदम ना चुका, कल मेरा माँ प्यो मेरे को पूछे तो मैं मलामत होवां। पूछना चाहिए, जो नहीं पूछांगे वो बिगड़ता जाएगा। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। और भाई बुराई होंदी है ते बस बुराई दे नेड़े ना जाओ। अब बुरे बीज और बोएगा गोंगलू का तो गाजा वो फंसेगा भाई, वो इस तरह होना जो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेगा, तबाह बर्बाद करेगा। तो नाज़रीन, ये वो बातें थी जो बड़ी पोशीदा थी और आप लोग जानना चाहते थे कि मैंने सर्वाइवल कैसे किया, और मैंने आपको खुले लफ्ज़ों में बता दिया कि मेरे सर्वाइवल में या मेरी इब्तदाई स्टेज जब मैंने यूँ समझ लें कि टुरना फिरना स्टार्ट किया है, तो इस बंदे ने जो है ना मेरे ऊपर एहसान किया, बड़ा मेरा साथ दिया, दोस्ती और भाईबंदी से हटकर भाइयों की तरह जो है ना मुझे समझा, और आज मैं मेहनत करते जो है देखो शायद भाई मेरी गल सुनो जी ये बंदियां दे च फर्क होंदा है ते ओदे खानदान दे च भी होंदा है। जेड़ा हुण 20-22 साल हो गए ने हुण तक वो 2 लाख रुपया नहीं भुलिया या मेरी अच्छी गल नहीं भुलिया, ऐसा मतलब तेरे च कोई इंसानियत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अल्लाह ताला भी देख रहा होता है ना, अल्लाह ताला भी देख रहा होता है कि यार बंदा एहसान फरामोश नहीं, बिल्कुल तो फिर अल्लाह ताला दोस्ती रखे ना मतलब रखे ना ठुरे बस। बिल्कुल, वो जितने मतलब हो गया वो दोस्ती नहीं है, वो फरेब धोखा है। और आप ये देख लें कि यहाँ पे जो है इतना बड़ा लाहौर के अंदर इंसिडेंट हुआ है बलाज वाला ना, और उसका दोस्त जो है ना उसने उसका मूल्य बांट लिया। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि पैसा तो जो है कब्र में साथ जाना ही नहीं, पैसा तो जो है हीरा मंडी के जो अफराद है उनके पास भी बड़ा है, लेकिन इज्जत नहीं होती। शायद भाई वो कि पैसों का अबश होंदा है भाई, पैसा ते रानू वही 2 रोटी खा के ही सोएगा ना। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक। ते पैसे दी जेड़ी अबश है ना वो पैसे दी अबश बंदे नु कित्ते तक कित्ते लेके जाती है, नहीं पूरी हुंदी कभी मरदे दम तक नहीं पूरी हुंदी। हराम का पैसा बंदा जब खा लेता ना, इधरों लड़कियां नु कुआओ, इधरों जुआ खेडो, इधरों अपनी जेड़ी वो हुंदी है अयाशी वाला का वो पूरा करो, पैसा उधर पासे निकल गया ते जदों फड़े गए ओ अपने हलाल दी कमाई ला के बाहर आओ, वो तो तबाह बर्बाद हो जांदा, तबाह बर्बाद वो तो हो गया तबाह बर्बाद। जो घर फैमिली है ना वो तबाह बर्बाद हो जाती।
तो नाजरीन आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना भरिंद बंदा इस्लाम जान को पूरे लाहौर के जितने भी पठान हैं, लाहौर के अंदर जितने भी मुकीम हैं, अफ़गानिस्तान से हैं, पेशावर से हैं, कोई एक बंदा भी आपको ये नहीं कह सकता हम इस्लाम को नहीं जानते। तो आप देखें कि ज़िंदगी के किन तंग रास्तों होते हुए आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप लोगों को नसीहतें कर रहे हैं, हड्डबीतियाँ बता रहे हैं। हमारी बातों पर अमल किया करें। और अल्लाह का है शुक्र है शायद भाई भावें मैं 5000 कमाना वा 2000 कमाना वा रानू मैनू नींद आती है अपने बच्चों च बह सकता है और बरकत वाले पैसे ने वो 5000 मुकदा नहीं बिल्कुल ठीक है। इंसान यकीन करना चाहिए बस भाई अच्छा है तो अच्छा ही रहना। खुदा की ज़ात पे जब बंदा यकीन कर लेता है ना तो रास्ते अल्लाह मियां खुद ही बना लेता है। मेरा प्रोग्राम देखकर अगर आप कमेंट बॉक्स में किसी भी किस्म की बात शेयर करनी चाहें या मालूमात चाहें जो ऐसी बात मैं आपसे ना कर सका हूँ वो भी इंशाल्लाह ताला कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करूंगा। प्रोग्राम देखकर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।